नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम एस्ट्रो गुरु। एस्ट्रो गुरु में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य गौरव साहे जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आचार्य जी, आज हम बात करेंगे स्पेशल तुला राशि के ऊपर और जानेंगे कि आखिर तुला राशि के लोग किस तरह के व्यक्तित्व के लोग होते हैं। तो बात करते हैं इसी के ऊपर। आचार्य जी, कैसे लोग होते हैं तुला राशि वाले? तुला राशि 12 राशियों में 7वें नंबर की राशि होती है तुला राशि, जिसको कि इंग्लिश में लिब्रा कहते हैं। और तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र ग्रह यानी वीनस। तुला राशि के लोग चरित्र संपन्न, सत्यनिष्ठ, सात्विक प्रवृत्ति और शांत प्रकृति के लोग होते हैं जी। ये लोग स्वभाव से थोड़ा रोमांटिक होते हैं, यानी रूमानी तबीयत के मालिक होते हैं ये लोग। इन लोगों को मन से निष्कपटता होती है। इनके मन में लालच और बेईमानी, भ्रष्टाचार, इस तरह के अवगुण बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये लोग स्वभाव से निष्कपट होते हैं और सत्यनिष्ठ होते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं। ये लोग सुनते तो सभी की हैं, किंतु प्रत्येक कार्य अपने विवेक के अनुसार ही करते हैं। किसी न किसी कार्य में इन लोगों को एक्सपर्टाइज होती है, यानी किसी कला में, और विशेष रूप से किसी कलात्मक क्षेत्र से ये लोग जुड़े होते हैं, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी शुक्र ग्रह होता है। तो जिन लोगों की जन्मपत्री में शुक्र ग्रह बलवान होता है, तो वो लोग अपने क्षेत्र में यानी कलात्मक क्षेत्र में उतना ही उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ये लोग झूठी बात या अन्याय को कभी भी सहन नहीं करते हैं। ये लोग जैसा इनके साथ लोग अन्य लोग व्यवहार करते हैं, तो ये भी उनके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं। ये लोग अपने वचन के पक्के होते हैं, भाषण देने में चतुर होते हैं और व्यवहार में बहुत साफ होते हैं, यानी अपने लेन देन के मामले में ये लोग पूरी तरह से साफ होते हैं। और ये लोग कुछ ऐसे विशेष कार्य भी अपने जीवन में करते हैं जिससे मृत्यु के बाद भी इनकी ख्याति बनती है। यानी ये लोग नाम और यश कमाने के लिए विशेष रूप से एक्स्ट्रा परिश्रम करते हैं और उसके कारण ये अपने क्षेत्र में उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं। जी आचार्य जी, अगर बात करें शादीशुदा जिंदगी की, तो इनकी शादीशुदा लाइफ कैसी रहती है? तुला राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन के लिए एक बात विशेष है कि यदि ये लोग अपने जीवन साथी के कहने के अनुसार चलें, माने उनकी बात के अनुसार चलें, तो इनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहता है और ये लोग निरंतर उन्नति भी करते हैं। यानी आपको यदि किसी भी क्षेत्र में निर्णय लेना है, अपने घर परिवार के बारे में, जॉब, कैरियर, बिजनेस के बारे में, तो आप अपने साथ साथ अपने जीवन साथी की बातों को भी, उसकी राय को, उसके परामर्श को पूरा तवज्जो दें, तो निश्चित रूप से आपके भाग्योदय में ये बात सहायक होती है। इसके अलावा इन लोगों को, क्योंकि ईश्वर की विशेष कृपा से भाग्यशाली पति या पत्नी की प्राप्ति होती है, तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए और उसको साथ लेके चलने से, बल्कि अपने जीवन साथी के नाम के अनुसार यदि वो अपने व्यवसाय को प्रारंभ करें, तो निश्चित रूप से और अधिक उन्नति होती है। इनकी एक संतान भी विशेष भाग्यशाली होती है, तो अपनी संतान का सुख भी इन्हें पूरी तरह से मिलता है। और यदि विशेष रूप से वो कन्या संतान होती है यानी पुत्री, तो वो इनके परिवार के लिए माँ लक्ष्मी के रूप में आती है और निश्चित रूप से उसके आने के बाद से इनका जीवन निरंतर उन्नति की ओर बढ़ता रहता है। लेकिन यदि जिन लोगों की जन्मपत्री में सूर्य भी इस राशि में हो यानी तुला राशि में, तो सूर्य की नीच राशि होती है तुला। तो यदि सूर्य और चंद्र दोनों एक ही राशि तुला में होंगे, तो उनके परिवार में निश्चित रूप से कौटुंबिक क्लेश चलते रहते हैं, माने कोई ना कोई पारिवारिक समस्या निरंतर बनी रहती है। तो इसके लिए आपको विशेष रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है। जी आचार्य जी, अगर बात करें बीमारियों की, तो इन राशि वालों को कौन से रोग सताते हैं? देखिए, तुला राशि के लोगों को मुख्य रूप से पेट, कमर या सिर, इन चीज़ों में से किसी एक में दर्द रहने का रोग हो सकता है। और इसके अलावा इनको पेशाब में पथरी यानी स्टोन डेवलप हो सकता है किसी भी उम्र में, तो उसके कारण तकलीफ़ होती है। और मध्य आयु के बाद में इनको रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर से संबंधित तकलीफ और डेंटल प्रॉब्लम्स,
ये जो मैंने आपको 4-5 रोग बताए हैं, इनमें से कोई ना कोई तकलीफ अवश्य होती है। और आँखों के तकलीफ यानी आईसाइट वीक होना, आपको अपने नेत्रों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और नेत्र ज्योति को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा परिश्रम करने से यानी शरीर पर, मस्तिष्क पर ज़्यादा लोड लेने से भी इनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। इसके साथ साथ इन लोगों के लिए एक परामर्श और है कि जहां तक संभव हो इन लोगों को घर का शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। होटलों का खाना और बाहर के रेस्टोरेंट वगैरह में खाने से भी इनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वैसे तो मेरे अनुभव से ये लोग बाहर का खाना पसंद भी नहीं करते हैं और घर का शुद्ध सात्विक खाना ही खाते हैं। फिर भी जो लोग बाहर खाते हैं तो उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जी आचार्य जी, अगर बात करें रंग की, तो किन रंग के कपड़े इन्हें बहुत शुभ फल देते हैं और किन रंग के कपड़े इन्हें नहीं पहनने चाहिए? हाँ जी, जैसा मैंने बताया था कि तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह होता है और शुक्र ग्रह का जो रंग है वो सफ़ेद यानी वाइट होता है। शुक्र ग्रह के मित्र होते हैं बुध व शनि। तो मुख्य रूप से इन लोगों को सफ़ेद कलर, हरा रंग यानी ग्रीन कलर और काला रंग ब्लैक कलर, ये तीनों कलर इनको मुख्य रूप से सूट करते हैं, फायदेमंद होते हैं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दोस्तों फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे और कि क्या क्या इन राशि वालों को करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। छोड़ दो आचल, जमाना क्या कहेगा, आएगा आएगा। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी। Watch the magical golden era of Indian magnum opus only on City Gold. अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तुला राशि पर विशेष। अब बात करते हैं आचार्य जी से कि तुला राशि वालों की किन लोगों से मित्रता होती है और किन लोगों से इन्हें बचकर रहना चाहिए। मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन 4 राशि के व्यक्तियों से तुला राशि वालों की मित्रता होती है। इन लोगों से इन्हें पूरा जीवन में सहयोग मिलता है और इनको लाभ भी मिलता है, यानी फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप आदि के लिए मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ, इन राशि वालों से इनको लाभ रहेगा। जबकि कर्क राशि और सिंह राशि, ये 2 राशि के व्यक्तियों से इनको किसी न किसी प्रकार की मतभेद होते हैं, विवाद होता है और नुकसान हो सकता है। इसलिए इन राशि वालों से आपको किसी तरह की पार्टनरशिप या फ्रेंडशिप अवॉइड करनी चाहिए। जी आचार्य जी, अगर बात करें उपाय की, तो क्या उपाय इन्हें करने चाहिए ताकि जो आपने इन्हें बताया कि इन्हें रोग हो सकते हैं, इन सब चीज़ से बच सकें और जो समस्या है उनसे निकल सकें। जीवन की किसी भी स्टेज में अर्थात किसी भी आयु में यदि तुला राशि के व्यक्ति किसी प्रकार की समस्या में अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं या बहुत अधिक परेशान हैं, तो उनको राम रक्षा स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र के श्रद्धापूर्वक पाठ करने से उनको लाभ होता है। इसके अलावा यथासंभव अधिकतम गायत्री मंत्र का जप करना इनके लिए विशेष कल्याणकारी होता है, तो इसको करना चाहिए। और अपने रूटीन में, अपने शेड्यूल में से थोड़ा समय भजन, सत्संग, धार्मिक कार्यों, सामाजिक कार्यों के लिए या मंदिर जाने के लिए भी, ईश्वर के दर्शन करने के लिए निकालना चाहिए। इससे इनकी समस्याएं कम होती रहती हैं और इनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक सावधानी इन्हें और रखनी चाहिए, जीवन में कभी किसी की ज़मानत लेने यानी श्योरिटी लेने या गारंटर बनने के कारण भी इनको जीवन में धोखा या नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए यदि ऐसा कोई अवसर आए तो आप खूब सोच विचार कर तभी निर्णय लीजिएगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि इन लोगों की एक बात ये भी है कि यदि इनके दिमाग में कोई चिंता बस जाए तो ये रात में ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने जो जो उपाय बताए हैं, प्रतिदिन मंदिर जाना है, गायत्री मंत्र का जप करना है और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, तो इससे निश्चित रूप से आपका जीवन सुखी होगा। जी आचार्य जी, और क्या कुछ ऐसा विशेष है जो आप तुला राशि वालों के बारे में बताना चाहते हैं? इनके राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है, तो यदि ये शुक्र ग्रह की पूजा करें, चंद्र के दर्शन करें,
और सफ़ेद वस्तुओं का प्रयोग करें। और शुक्र ग्रह की जो चीज़ें हैं यानी इत्र, सुगंधित पदार्थ, पुष्प, श्वेत वस्त्र, इन चीज़ों का उपयोग यथासंभव करें तो उससे भी इनका भाग्य, स्वास्थ्य का लाभ होता है, यश, समृद्धि भी बढ़ती है। शुक्रवार और शनिवार के दिन इनके लिए विशेष रूप से शुभ होते हैं। तो आपको अपने जीवन के जो इम्पोर्टेंट काम करने हैं तो आप इन दिनों में करने का प्रयास करा करिए। और गोचर में जिस दिन चंद्रमा कुंभ राशि में भ्रमण कर रहा हो तो उस दिन आपने किसी प्रकार के नए कार्य, शुभ कार्य या इम्पोर्टेंट काम का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। जी आचार्य, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दोस्तों, ये था तुला राशि पे आज विशेष। अगले हफ्ते फिर एक विशेष कार्यक्रम के साथ हाजिर होंगे हम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सिटी नेटवर्क्स। नमस्कार।